Start from the name of Allah, which is most merciful and precious. आज 200 MCQs का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी का 81 से लेकर 100 तक। इसमें फर्स्ट MCQ है, Who said right is a reasonable claim recognized by society and enforced by state? ये किसने कहा है कि राइट इज ए रीजनेबल क्लेम। राइट एक माकूल दावा है कि ये सोसाइटी ने तस्लीम किया है और स्टेट ने इन्फोर्स किया है। ये किसने कहा है? ये बेसेनक्वेट बी ऑप्शन इज ए बेसेनक्वेट बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। The Atlantic Charter 1941 resolved to give the right of self-determination to all. The Atlantic Charter 1941 में पास हुआ। ये हक देता है, राइट देता है सेल्फ डिटर्मिनेशन टू ऑल, यानी तमाम एथनिसिटीज को, कॉलोनीज को, जो उस वक्त रोल कर रहा था फ्रांस एंड ब्रिटेन। लोगों दूसरे रीजन पर उसकी हुकूमत थी, तो उसने इन तमाम रीजन को यह हक दिया कि उसको खुद अपने डिसाइड कर सकते हैं अपनी हुकूमत को। ये दी कॉलोनीज। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दी कॉलोनीज। कैमली का थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन। कैमली की एक थ्योरी है, सिटीजनशिप पर बेस है, यानी शोहरियत पर बेस है। वो किस चीज को किस तरह हुकूक देता है? कल्चरली डिफरेंशिएटेड राइट्स, वन पर्सन वन वोट। इसमें ए ऑप्शन जी राइट ऑप्शन है, कल्चरली डिफरेंशिएटेड राइट्स। जितने भी कल्चर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तमाम लोगों को यह हक हासिल कि वो अपने कल्चर को अडॉप्ट करें। हु रूट सुप्रीम कोर्ट एंड ह्यूमन राइट्स, ये बुक किसने लिखे हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड ह्यूमन राइट्स की किताब है, वो किसने लिखा है? उसका ऑथर कौन है? इसमें डी ऑप्शन है, तमीजुद्दीन। विच फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन? कौन सा फैक्टर जो है वो जरूरी है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए? मिलिट्री, स्ट्रांग मिलिट्री, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, हर फर्द को उसके हकूक की तहफ़्फ़ुज़, ये जरूरी है। द टर्म कलरेबल लेजिस्लेशन इम्प्लाइज, इसका कलरेबल लेजिस्लेशन का क्या मतलब है? ए ऑप्शन राइट नहीं है, सेकेंड ऑप्शन राइट है। उसका मानी भी देखिए, उसका ये मानी है कि एक स्टिट्यूट, एक बिल पास हुआ जो पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने पास किया। उसने ये कहा कि अपनी ताकत के हदूद काम करने का दावा किया कि हम अपने दायरेकार के अंदर काम करेंगे, और हकीकत में उसने उनके इख्तियार से तजावुज़ कर गया। इसमें बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। इससे कलरेबल लेजिस्लेशन से ये मुराद है कि लेजिस्लेचर ने वादा किया कि हम अपने हदूद के, अपने पावर्स के, इख्तियार के हदूद के अंदर काम करेंगे, लेकिन उसने बट इन द सब्सटेंस एंड रियलिटी हैज ट्रांसग्रेस्ड दिस पावर, लेकिन उसने अपने पावर से, अपने इख्तियार से तजावुज़ कर गया। पॉपुलर सॉवरेनिटी मीन्स दैट सॉवरेनिटी लाइज विद, पॉपुलर सॉवरेनिटी का क्या मतलब है कि सॉवरेनिटी किसके साथ है, यानी कौन सी चीज स्टेट में सॉवरन है? इसमें डी ऑप्शन पीपल, दी पीपल जो है वो सॉवरन है, उसके पास इख्तियार है, वो जो भी सेलेक्ट करता है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है, इलेक्ट करता है। द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ लीगल सॉवरेनिटी वाज, फर्स्ट एक्सपोनेंट सपोर्टर कौन था लीगल सॉवरेनिटी का? इसमें हाब्स जो हैं लीगल सॉवरेनिटी का, हाब्स हैं। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सॉवरेनिटी वाज एब्सोल्यूट, नो स्टेट एग्जिस्ट, सॉवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट है, वो खुदमुख्तारी मुतलक थी और कोई रियासत मौजूद नहीं है। ये किसने कहा है? हु सेड दिस? 89 में ऑस्टिन जो है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन पाकिस्तान द लीगल सॉवरेनिटी लाइज इन दी, पाकिस्तान में लीगल सॉवरेनिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट, नन ऑफ दिस।
सो बी ऑप्शन से राइट ऑप्शन है। पार्लियामेंट में लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है और इसको उसने रिप्रेजेंटेटिव ने पार्लियामेंट बनाया है, तो इस वजह से पाकिस्तान में लीगल सॉवरेनिटी जो है, जो लोगों ने उसको सेलेक्ट किया है, वो पार्लियामेंट के पास है। Who said that man is born free and everywhere he is in chains? वो किसने कहा है कि मैन फ्री पैदा हुआ है और हर तरफ से वो चेन में है, वो एक कड़ी में बंधा हुआ है, हर तरफ से उसको बंद किया है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? सो 91 में ये रोसी ने कहा है। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रोसो, जे रोसो। बेसिक फीचर ऑफ प्लुरलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इस ये कहता है कि बेसिक फीचर ऑफ प्लुरलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, यानी उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है प्लुरलिस्ट का सॉवरेनिटी का। कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, एक्सक्लूसिवनेस है, डिविजिबिलिटी। सो इसमें सी ऑप्शन से राइट ऑप्शन, डिविजिबिलिटी। मतलब यह कि सॉवरेनिटी तकसीम को कबूल करता है। Who said sovereignty is the supreme will of the state? ये किसने कहा है कि सॉवरेनिटी सुप्रीम विल है, यानी सुप्रीम चाहत है, डिजायर है, ख्वाहिश है स्टेट का। सो ये 93 में ये विलोकबाई ने कहा है, ये उसका स्टेटमेंट है। Which one of the following is not a characteristic of sovereignty? इसमें कौन सा सॉवरेनिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, खासियत नहीं है? परमानेंस, इंक्लूसिवनेस, एब्सोल्यूटनेस, इंडिविजिबिलिटी। मतलब सॉवरेनिटी तकसीम नहीं होती, इंडिविजिबल है। Who gave the concept of external sovereignty? किसने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट पेश किया है? सो ग्रोशियस लैक ऑस्टन वोलास्की 95 में ये होगो ग्रोशियस ने इस कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट पेश किया है। द टर्म पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज एसोसिएटेड विद, ये पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का टर्म किसने इस्तेमाल किया है, यानी ये किस से ताल्लुक रखता है? सो 96 में लाक ने ये टर्म इस्तेमाल किया है, लाक ने पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात की है। सो 97 है, ऑस्टन वाज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ विच सॉवरेनिटी? ऑस्टन किस सॉवरेनिटी का सपोर्टर है? प्लुरलिस्ट, मोनिस्टिक, पॉलिटिकल, पॉपुलर। सो इसमें 97 में बी ऑप्शन मोनिस्टिक सॉवरेनिटी की वो सपोर्टर है। सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट मींस कोएर्सिव पावर ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट का क्या मतलब है? इक्तिदार आला का। स्टेट में क्या मतलब है? कोएर्सिव पावर ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, जुडिशियल पावर ऑफ द स्टेट, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। सो इसमें सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट का मानी रखता है। सो 99 है, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स? लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स का एक्सपोनेंट सपोर्टर कौन है? सो ये ग्रीन है, लाक है, ऑस्टन है, रूसो है। सो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑस्टन। Who said rights are those conditions of life without which no man seek to be himself at his best? Right are those condition, राइट जो है वो ये हालात है ऑफ लाइफ, जिंदगी का, विदाउट विच, इसके बगैर, नो मैन सीक टू बी हिमसेल्फ, नो मैन, इसकी इंसान की कोई हैसियत नहीं है, एट हिज बेस्ट को अपने आप को बेहतर बनाए, यानी इंसान के राइट्स के बगैर उसका कोई इंसान होना ही नहीं है, यानी वो इंसान है ही नहीं। सो ये किसने कहा है? सो ये लस्की ने कहा है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो ये था आज का लेक्चर, कल मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू।